हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी कंप्यूटर की ये क्या है कि क्लास नंबर हमारी दूसरी है और इस क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम और मेमोरी। तो हमारे इसमें हम क्या देखेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे और नंबर सिस्टम में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्सा और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। और साथ ही साथ हमारे जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जो इसकी यूनिट होती हैं, यूनिट के बारे में भी सारी चीज़ें जानेंगे। और मेमोरी के में देखेंगे कि मेमोरी क्या होती है, इसकी टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, रोम मेमोरी कौन सी है, आपकी रैम मेमोरी कौन सी है, और आपकी हार्ड डिस्क क्या होती है, पेन ड्राइव क्या होती है, सीडी ड्राइव और सीडी डिस्क, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी TSS जेई या फिर कोई भी जो आपके इंजीनियरिंग जॉब्स हैं उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। और ये क्या है, डिटेल और शॉर्ट दोनों में जानेंगे। जहाँ पे डिटेल की ज़रूरत है वहाँ डिटेल में देखेंगे और जहाँ शॉर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। तो देखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है और अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगती है तो आपको उसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है। तो देखिए, मेमोरी क्या होती है, तो हम बता दें जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का क्या है, बेसिक कंपोनेंट होता है। मेमोरी क्या होती है, आपका कंप्यूटर का क्या है, बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और यह कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज होता है। मेमोरी क्या होती है, ये आपकी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का आपका क्या है, इंटरनल स्टोरेज है। क्या है, इंटरनल स्टोरेज है। ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की क्या है, इंटरनल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और मेमोरी से रिलेटेड है, जो मेमोरी होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये क्या होता है, CPU। तो आपको CPU होता है, CPU में मदरबोर्ड लगी होती है। क्या लगी होती है, आपकी मदरबोर्ड लगी, और मदरबोर्ड के अंदर ही क्या होता है, आपका मेमोरी फिट होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होता है, जो CPU होता है, CPU को प्रोसेस करने के लिए आपको इनपुट और इंस्ट्रक्शन चाहिए, और जो कि क्या होता है, ये मेमोरी में सेव रहता है। मतलब जो CPU है हमारा, CPU को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या, देखो, इनपुट चाहिए होगा और हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन और ये जो इनपुट है ये कहाँ पे सेव होंगे, ये आपके मेमोरी में सेव होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ ये हो गया, ठीक है। अब जो मेमोरी होता है, मेमोरी तो एक क्या है, बड़ी यूनिट है, ठीक है। अब मेमोरी को क्या किया, इन्हें छोटी छोटी पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल में बटे होता है। जो मेमोरी होता है ये बहुत सारे सेल में बटा होता है, जिन्हें लोकेशन कहते हैं। क्या होता है, जो मेमोरी होता है बहुत सारे सेल में बटा होगा और उसे हम क्या कहेंगे, लोकेशन कहेंगे। और हर लोकेशन का एक अच्छा लेवल होता है। मतलब जो ये होता है, मतलब हमारा जो लोकेशन होती है इनका हर का क्या होगा, एक अच्छा लेवल होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि मेमोरी क्या है, तो मेमोरी क्या होती है, आपकी छोटे जो बहुत सारे सेलों में बटे होते हैं और जिसे क्या हम लोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और जो हमारा डेटा, एक चीज़ ये भी याद रखना है, जो डेटा और आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपके सेल में स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा या कलेक्ट होगा, वो आपके सेल में कलेक्ट होता है, ठीक है। और जो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर में, वो किस फॉर्म में होते हैं, जो हमारे डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मतलब हमारी मेमोरी में किस फॉर्म में होते हैं, वो आपके बाइनरी कोड में होते हैं। किस में होते हैं, बाइनरी कोड में होते हैं। और बाइनरी कोड आपका 0 और 1 होता है, ठीक है। 0 होगा या 1 होगा इसमें होता है। और जो इंस्ट्रक्शन और डेटा होते हैं किस में होते हैं, आपके बाइनरी कोड में होते हैं। ये याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी भाषा समझता है, तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारी कौन सी, बाइनरी भाषा समझता है। और कोडिंग कौन सी होती है, बाइनरी कोडिंग समझता है। 1 और 0 ये दो ही सिर्फ टर्म वो समझता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी की बात कर लें तो मेमोरी की बहुत सारी यूनिट्स होंगी।
तो उन यूनिट्स के बारे में जैसे हम जानेंगे कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ठीक है, निबल क्या होता है। तो इन सब के बारे में आगे जब हम अभी का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम के बारे में, इनके बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। अब हम चलते हैं कि मेमोरी, ये आप समझ गए कि मेमोरी क्या होती है। अब जानते हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। जो मेमोरी होती है, अगर टाइप की बात करें तो मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होगी? एक आपका प्राइमरी मेमोरी हो गई, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर लें तो हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी और सेमी क्या होता है, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। अगर सेकेंडरी की बात करें तो हम सेकेंडरी मेमोरी को आपको बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है इनके बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और इनके बारे में देखते हैं। तो अब आता है आपका, देखिए, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को जानने के लिए, देखिए, प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में देखते हैं क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और सेमी कंडक्टर, क्या, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये आपकी कंप्यूटर की क्या होती है, ये मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी होती है। और इसको क्या करते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, देखा जाए तो इसके 3 भाग में डिवाइड की गई है मेन मेमोरी। पहली आपकी हो जाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। दूसरी आपकी हो गई कैश मेमोरी हो गई, ठीक है। और तीसरी आपकी हो गई वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है कि कौन सी, कि देखिए 3 टाइप की मेन मेमोरी होती है आपकी, नॉन वॉलेटाइल, कैश मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। अगर हम बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो नॉन वॉलेटाइल में पहला आता है आपका रोम आता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है पी रोम आता है, तीसरा आपका ई पी रोम आता है, और चौथा आपका ई पी रोम आता है। तो एग्जाम में एक क्या हुआ है, इनके फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? इनके फुल फॉर्म पूछे गए। तो आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं। इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं तो इसको देख लीजिए। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का क्या होता है हमारा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है ईपी रोम, क्या होता है, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपकी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। और जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी, और इसे क्या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि रिवाइज करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जो मेन मेमोरी होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपका नॉन वॉलेटाइल होता है, दूसरा कैश मेमोरी होता है, तीसरा वॉलेटाइल मेमोरी होता है। अगर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात कर लें तो उसके अंदर आपका रोम आता है, पी रोम आता है, ई पी रोम आता है, और ई पी रोम आता है। तो इनके जो फुल फॉर्म होते हैं, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब इनके यूज़ के बारे में बताएंगे और जानते हैं कि जो रोम होता है ये कौन सी मेमोरी होती है, और आपका रैम है ये कौन सी मेमोरी होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो अंदर देखते हैं इनके बारे में। इनका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इससे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम रोम की बात करते हैं। रोम क्या होता है,
रोम का फुल फॉर्म मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो हमारी मेमोरी होती है इसमें जो आपका डेटा या फिर डेटा और इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं को केवल पढ़ा जा सकता है। जो इसमें मतलब जो मेमोरी होती है इसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन के होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसको क्या होता है हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, डिलीट नहीं कर, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं ये पहले एक बार में इसको भर दिए जाते हैं और इसको डिलीट नहीं कर सकते। और जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो लाइट होती है वो चली जाती है, तो जो इसमें आपका स्टोर, जो भी ये डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, वो इसी में साथ में रहेगा। ठीक है, और वो डिलीट नहीं होगा और ना ही इसे हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जो भी डेटा इसमें जो इंस्ट्रक्शन या जो डेटा है इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं और इसे हम डिलीट में नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें जो डेटा होता है और जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन सी मेमोरी है, वो आपकी रोम मेमोरी है, ये याद रखना है आपको। और जब लाइट चली जाती है तो उसमें जो स्टोर जो डेटा होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रोम की डिलीट नहीं होती हैं। डिलीट क्या होती है, नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। यही पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बारे में क्या है, जो हमारा रोम होता है, ठीक है, ये जो रोम है आपका, यह एक स्थायी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है, BIOS, जो BIOS प्रोग्राम होता है, इससे हम रोम को भी जानते हैं। ठीक है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछा गया पेपर में, ये आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये फुल फॉर्म देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये प्रोग्राम है जो रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रोम का देखिए, रोम नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पढ़ने में आ रहा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी डेटा होगा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है, नष्ट या डिलीट नहीं होता है। क्या होता है, डिलीट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में देखते हैं, और टाइप जान लेते हैं। पहला हमने क्या जान लिया, रोम के बारे में जान लिया। अब दूसरा आता है हमारा पी रोम। पी रोम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसमें ये जो मेमोरी होती है इसमें क्या होता है, जो यूज़र होता है, ठीक है, यूज़र के द्वारा सिर्फ एक बार, यूज़र के द्वारा सिर्फ एक बार जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तित नहीं किए जा सकते। मतलब जो यूज़र होता है, यूज़र क्या करता है, एक बार इसमें क्या करेगा, जो आपका पी रोम होता है उसमें इंस्ट्रक्शन, उसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको बर्न के थ्रू, बर्न के क्या करेंगे, थ्रू जो इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके, उसको क्या कर देता है, इसमें मतलब डाल देता है। ठीक है, डालने के बाद क्या होता है, इसको हम क्या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया ये जो रोम होता है इसमें कोई चीज़ ना हम चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है आपका ईपी रोम। ईपी रोम में क्या है, देखिए प्रोग्राम में क्या होता है, बर्न के थ्रू जो भी डेटा होता है वो हम इसमें एक बार स्टोर कर देते हैं और वापस डिलीट नहीं कर पाते। फिर आता है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है आपका इरेसेबल प्रोग्रामेबल। यही मतलब आपका ये सेम हो जाएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो एक बार क्या होता है स्टोर तो कर लेते हैं, बट इसको बर्निंग की प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। किसके, बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो भी डेटा लिखते हैं उसे हम डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्निंग प्रोसेस कैसे होगी, बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारा अल्ट्रा वॉयलेट
जो अल्ट्रा वॉयलेट रेस होंगी उसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग जो स्टोर डेटा होता है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा पी रोम होगा और रोम होगा, इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है आपका, चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा, एक बार हमने जो इसमें लिख दिया, राइट कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। जबकि ईपी रोम में क्या होता है, इसको मतलब बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इसको चेंज, इसका जो डेटा होता है उसे चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, अल्ट्रा वॉयलेट रेस यूज़ करते हैं। और जो डबल ई पी रोम होता है, तो डबल ई में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब ये सेम आ जाएगा जो आपका ये है, इसका फुल फॉर्म सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसमें जो डेटा होता है, ठीक है, इसमें जो डेटा होगा उसको क्या करेंगे हम, जो हमारी इलेक्ट्रिक पल्स होती है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू क्या होता है, जो भी इसमें जो डेटा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो स्टोर डेटा होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कई बार इसको चेंज किया जा सकता है। ये ही डिफरेंस होते हैं सारी चीज़, मतलब जो आपस में चार नाम मैंने बताए हैं कि आपका रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसे हम सिर्फ दो चीज़ों में ही चेंज कर सकते हैं। देखिए, रोम में चेंज नहीं करेंगे, इसमें जो एक बार डेटा स्टार्टिंग में जो हमने एंट्री कर दी वो वैसा ही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं होगी। जबकि पी रोम में क्या होता है, बर्निंग के थ्रू जो डेटा होता है उसको लिख दिया जाता है, उसे चेंज नहीं किया जाता है। ई पी रोम में क्या होता है, इसमें जो अल्ट्रा वॉयलेट रेस के थ्रू जो भी डेटा हम बर्निंग प्रोसेस से उसमें लिखते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं। ई पी रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू जो डेटा होता है उसे हम चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपका रैम आता है। रैम के बारे में भी याद कर, इसमें लास्ट बार एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। रैंडम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ आप रैंडमली मतलब तुरंत एक्सेस कर लें, तो वो क्या होता है आपका रैम के अंदर आता है। और जो ये रैम होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा होता है, जो डेटा होता है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, जब अगर हम काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली गई, तो उसमें जो भी डेटा होता है जो भी डेटा इसमें क्या होता है स्टोर होता है, वो क्या होता है डिलीट हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाता है। जबकि आपका रोम में क्या होता है, उसमें कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है, वो क्या होता है सेफ रहता है। क्या रहता है, सेफ रहता है। जबकि इसमें क्या होता है आपका डिलीट हो जाता है रैम में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी गई है कि मतलब कौन सी रैम में रोम या रैम में जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, तो किस में डिलीट हो जाता है, रैम में हो जाता है, ये याद रखना है। और जो आपका रैम होता है ये आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी डायनेमिक होती है और एक आपकी क्या होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है, जो डायनेमिक रैम होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत होगी बार बार। और इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है ये आपकी स्टैटिक रैम से कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, जबकि हम ये बात कर लें स्टैटिक रैम की बात कर लें, तो इसको क्या होता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है ये क्या होती है, ये आपकी डायनेमिक रैम से अधिक होगी। डायनेमिक रैम से क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए लास्ट बार एक जो पेपर हुआ था आपका, इसमें पूछा गया था कि इनमें से मतलब चार, उसमें क्या हो गया था, ऑप्शन दे दिए गए थे, बोला था इसमें से कौन सा रैम से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि जो मतलब उसमें तीन तो आपके सही थे, जो चौथा गलत था उसमें दिया हुआ था जो स्टैटिक रैम होती है वो बार बार रिफ्रेश करनी होती है। तो जो ये ऑप्शन था ये गलत था। तो आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको डिटेल में सही से समझ लेना है, जिससे आप क्या होगा, आप उससे रिलेटेड कैसी भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आप उसको सही से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, रैम और रोम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या जो पेपर में पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। ठीक है, अब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, देखिए जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें जो स्टोरेज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, मेन मेमोरी जो होती है उसका जो आपका स्टोरेज होता है वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा। वो आपका कैसा होगा, लिमिटेड होगा। जबकि जो सेकेंड लिमिटेड होता है तो क्या होता है, उसके अलावा जो भी हमारे पास स्टोरेज होगा वो स्टोरेज हम कहाँ पे सेव करते हैं, वो सारा हम कहाँ कर देंगे, सेकेंडरी, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होता है
वहाँ पे हम सारा का सारा स्टोरेज सेव कर देते हैं, मतलब जो भी डेटा होता है सेव कर देते हैं। और अगर हमें उसे वर्क करना होता है, फिर से एक्सेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी हमारी मेमोरी है वहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा लेके आपकी क्या होती है मेन मेमोरी में डाल के उसमें हम वर्क करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम कभी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप के होते हैं। तो एक आता है आपका हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क आप सभी को पता है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो इनबिल्ट मेमोरी होती है वही हमारी क्या होती है, वो हार्ड डिस्क होती है। जैसे CDE ड्राइव आपने देखा होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वही हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये 3 साइज में होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया इनमें से कौन सा साइज नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि 8 इंच हो गया आपका, 5.25 इंच हो गया और आपका 3.5 इंच हो गया। तो ये 3 साइज की ही फ्लॉपी डिस्क आती है, इसके अलावा कोई तीसरी मतलब चौथी साइज की नहीं आती है। तो आपको ये तीनों के तीनों साइज याद रखने हैं। इसके बाद आपका होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जैसे पुराने टाइम में जो कैसेट्स आती थी जिसमें हम लोग गाने सुनते थे और रील टाइप की थी, तो वही हमारी मैग्नेटिक टेप है और उसमें ही हम डेटा क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। उसमें कैसे यार, डेटा एक बार हमने स्टोर कर लिया और कई बार उसको हम यूज़ कर लेते थे। अब इसके बाद कुछ और हमारी इसकी है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी अब आती है। एक आपकी CD रोम हो गई और एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो CD रीड राइट है। ठीक है, तो ये दो हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो CD रोम होती है, इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता दूँ आपको क्या होता है। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट और D का मतलब वो होता है डिस्क, और रोम का मैंने बता ही दिया है कि ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क में जो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं वही हमारी CD रोम हो जाएगी। और रीड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको जो डेटा होगा वो क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। स्टोर हम कितनी बार करते हैं, सिर्फ एक बार हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे और बार बार उसको हम क्या कर लेंगे, रीड करेंगे, उसको बार बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, आपका रोम का मतलब होता है। रोम का मतलब क्या है, आप क्या करना है, आपको एक बार डेटा को स्टोर कर लेना है और बार बार उसको पढ़ना है, तो ये रोम हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात कर लीजिए, आप समझ गए होंगे ये रोम क्या है। जैसे आपने पहले एक CD आती थी, CD कैसेट आती थी जिसमें हम लोग मूवीज़ देखते थे, तो उसमें क्या होता है, एक बार उन्होंने क्या करी, कोई मूवी इसमें आपको इसमें डाल दी, ठीक है, आपकी CD में। फिर आप इस CD को 10 बार, 20 बार, 50 बार, कई बार भी देखोगे तो आप उसे देख सकते हो। बट क्या है, उसको अगर आपको चेंज करना हो कि इसमें आप दूसरी मूवी CD में डाल लें, तो आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज़ एग्जाम्पल होता है इसका, ये एग्जाम्पल है इसका। और CD रीड राइट का क्या होता है, CD रीड राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्या है, री राइटेबल होता है। ठीक है, CD रीड राइट का फुल फॉर्म में CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है, ठीक है, इसमें हम डेटा को कई बार, मतलब इसमें जो डेटा होता है उसे कई बार हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, करते हैं, और इसको कई बार देख भी सकते हैं। मतलब कई बार स्टोर भी कर सकते हैं और कई बार देख भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका क्या होता है, हिडन चीजेस नहीं होती हैं। आप कई बार इसमें स्टोर करिए और कई बार इसे डिलीट करके नई चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका CD री राइट होता है, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो डेटा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, और अगेन फिर उसमें नई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेकेंडरी का एक और आता है आपका DVD। DVD भी क्या है, CD की तरह ही है। इसका फुल फॉर्म क्या है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये हो गया। और इसकी एक पेन ड्राइव इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जो ये पेन ड्राइव होता है यही हमारा EP जो पेन ड्राइव होता है ये आपका EEPROM
पी रोम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं EEP रोम का एग्जाम्पल क्या है, ये पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, इसको हम क्या करते हैं, कई बार इसको डिलीट कर लेते हैं और कई फिर से चीज़ें इसमें स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है उसी के थ्रू ये डिलीट हो जाता है और नई चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट है ये आपका मेमोरी का, ये खत्म हो जाता है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट एग्जाम में आपके 2 से 3 को मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम से जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, इसका कन्वर्जन बता दे रहा हूँ और आपको लॉजिक गेट्स के बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम की तो हम बात कर लें तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस क्या होता है, इसका बेस आपका 2 होगा और बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से 2 होंगे, 0 और 1 2 होते हैं, ठीक है। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो इसका बेस कितना 8 होता है और कौन से नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके नंबर 8 मतलब 8 का मतलब क्या करता है, इनमें टोटल जो नंबर होंगे वो 8 नंबर्स रहेंगे और 2 का मतलब 2 रहेंगे। अब डेसिमल की बात कर लेते हैं तो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है और उसमें नंबर 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनको आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 नंबर आएंगे और 10 ही क्या है इसका बेस है। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात कर लें तो इसका क्या होता है, आपका बेस 16 होता है और इसमें कितने 16 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 15 तक होते हैं। पर इसमें एक चीज़ चेंज हो गई है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है इसका पेपर में पूछा गया है जिससे क्या होता है बच्चों का गलत होता है। इसमें 0 से 9 तक का तो क्या होता है, ये तो 9 तक होता है, जबकि A B मतलब 10 11 12 13 14 15 जो होते हैं इनको ABCDEF से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका क्या है, लास्ट बार जो अभी एग्जाम हुआ था इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे पहले भी जो पेपर हुए थे उसमें भी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और जो इसका कन्वर्जन है वो भी याद रखना है। जो बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी। अगर हम बाइनरी की बात कर लेते हैं इसमें बेस 2 होता है और दो क्या क्या होते हैं 0 और 1 होता है। ऑक्टल नंबर की बात करें तो इसमें बेस 8 होता है और 0 से 7 तक होता है। डेसिमल की बात करें तो इसमें 10 होता है और मतलब 0 से 9 तक होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से आपका 15 या F तक होते हैं और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कन्वर्जन आता है, क्योंकि देखिए मैंने बाइनरी को बता दिया, जो इसका बेस होगा वो आपका 2 होगा और ये 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके कन्वर्जन की बात कर लें तो कन्वर्जन से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अगर हम क्या करेंगे बाइनरी टू डेसिमल चेंज करें तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी, और दूसरा ये पूछ सकता है कि डेसिमल टू बाइनरी चेंज करते हैं तो इसका क्या है। तो ये आपको ये बेसिक चीज़ है जो इसको आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आपको किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो, चाहे आपका देखिए बाइनरी टू ऑक्टल हो या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो या फिर आपका डेसिमल तो मैं बता रहा हूँ हेक्साडेसिमल हो तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हो तो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बाइनरी टू डेसिमल की बात कर लेते हैं तो हमारे कोई भी चीज़ बाइनरी में दी है, जैसे 1 0 0 0 1 2, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल का बेस कोड कितना है 10 है। तो इसको देखिए जब भी आपको कोई भी चीज़ बाइनरी से मतलब डेसिमल में चेंज करनी होगी, बाइनरी से मतलब कोई भी बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी हो सकता है आपका ऑक्टल हो सकता है या हेक्साडेसिमल हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को बाइनरी में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है। जबकि आपको जब डेसिमल से आपको बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप डिवाइड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये 2 मेथड आपको याद रखना है माइंड में। ये आप 2 मेथड याद रखेंगे तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा कन्वर्जन का। तो पहले क्या है, हमने पहला बताया कि बाइनरी से अगर हमें किसी चीज़ में चेंज करना है तो बाइनरी से हम अगर डेसिमल में चेंज करना है तो इसका रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई का रूल होता है कि सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया होता है उसको आपको मार्किंग कर लेना होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से आपको मार्किंग करना है 0 से लेकर, और जितनी भी डिजिट होती है उतना मार्क कर लेना है। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पहले जो 1 लिखा है वो
और जो ये 5 4 3 2 1 है, ये इसको किसके ऊपर पावर करते हैं, ये जो भी हमारा बेस होता है उसको करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस फिर 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस आपका यहाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने 0 हैं, 3 0 है, 3 ले लिया, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इसको देखिए, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं, अगर 2 की पावर या किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या आता है आपका 1 आता है, तो ये याद रखना है। अगर 2 की पावर 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 32, तो और ये क्या हो जाएगा 0 इंटू आपका 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये आपकी 16 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 2 की पावर ये कितनी है 8 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितनी है 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 32 हो गया, 0 का इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 35। तो मतलब इसका जो कन्वर्जन है ये आ जाएगा आपका 35 की पावर 10, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर देखिए इसमें क्या है, जब भी आपको बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करना है, और अगर डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल या हेक्सल में करना है तो आपको क्या करना है डिवाइड मेथड यूज़ करना है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक 35 हो गया आपका, ये 35 है, इसको आपको किस में करना है बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या क्या होगा आपका, इसको आपको ऐसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, इसको करेंगे ये 17 आ जाएगा, मतलब 17 दूना 34 हो गया, अब 1 बच गया तो यहाँ पे आ गया, फिर 2, फिर ये 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 1 बचा तो एक यहाँ लिख दिया, फिर 2 से करेंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर 2 से किया यहाँ 2 आया, यहाँ क्या कुछ नहीं बचा, फिर 2 से किया तो यहाँ 1 आया और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो लास्ट में क्या होता है यहाँ 1 बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाए, जो भी यहाँ लास्ट जो लिखा होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और इसको क्या करते हैं नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 1,000,1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है 35 का डेसिमल है। तो देखिए हमने क्या किया, डेसिमल से हमने बाइनरी में चेंज कर दिया तो ये वैल्यू आई, और ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था शुरुआत में बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया था तो ये आया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जब भी हम कोई चीज़ बाइनरी मतलब बाइनरी ऑक्टल या डेसिमल से डेसिमल में करते हैं तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, और उसके अगर डेसिमल से किसी में करना है तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये जो बेसिक रूल है ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन होंगे ईजिली आप इसे क्या कर पाएंगे सॉल्व कर लेंगे। अब ऑक्टाडेसिमल की भी बात होती है, इनको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, डेसिमल में भी ऐसे ही करने हैं, हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही करना है। इसमें देखिए अगर ऑक्टाडेसिमल की ऑक्टा नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कन्वर्जन आपको ऑक्टल टू बाइनरी करना है, ठीक है, या फिर आपको बाइनरी टू ऑक्टा करना है। तो एक क्या है एक रूल है इसका, वो रूल आप मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। तो हमें पता है कि जो ऑक्टा नंबर होता है इसका बेस 8 होता है और 0 से लेकर ये 7 तक होते हैं। तो इसे लिख लीजिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है ये 3, मतलब ये क्या होता है ये हमेशा 3 का ग्रुप होता है, ये आपने कई बार देखा भी होगा, और इसको आपको याद करना बहुत ही ईजी है। तो ये इसका हो गया, ये आपका इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया आपका, ये इसका और ये इसका हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मतलब कोई भी देखिए इसमें क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये क्या होता है 3 का ग्रुप बनाता है, मतलब कोई भी नंबर आपको बाइनरी में दिया हुआ है वो 3 के ग्रुप में चेंज होगा। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे दिया, इसको बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है। जैसे आपको ये दे दिया 7 2 5, इसको आपको किस में चेंज करना है बाइनरी में, तो क्या होगा, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ देख लिए 7 की ये हो गई आपकी 111, 2 की क्या हो गई आपकी ये हो गई आपकी 010 हो गई, ठीक है। फिर 5 की क्या हो गई आपकी 101 हो गई, और ये 2, यही आपका क्या हो गया है ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो हमें क्या उसे तुरंत सॉल्व कर लेना है, हमें उसे सॉल्व करके ये नहीं बताना है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें डायरेक्टली जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया इसे आप डायरेक्टली
ऐसे निकाल के बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि अगर आपको क्या करना है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। अगर इसी चीज़ को बाइनरी में करना है तो आपको क्या करना है, ये 3 का ग्रुप बनाना है और ये ग्रुप हमेशा पीछे से बनता है, ये याद रखना है आपको। ये ग्रुप यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। जैसे ये हो गया आपका 0 1 1 0 0 1 और 1 1। अब ये दे दिया है आपको, ठीक है। इसको बोला है, इसको किस में चेंज करना है, आपको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में क्या आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको पीछे से पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1, ये क्या हो गया, ये आपकी 5 वैल्यू हो गई, सही है। 1 0 0 1 0 0 की बात कर लें, ये कौन सा आपका 4 हो गया, सही है। अब फिर आता है 1 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं लिखा, तो हम आगे इसमें क्या लगते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया 3। तो ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है, जो ये पावर होती है उन्हीं के बीच के ये नंबर होते हैं। यहाँ पे आपको कभी 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्टल पूछा है तो यहाँ पे आपको 9 कभी नहीं मिलेगा। आपको 5 4 मतलब 0 to 7 तक सारी वैल्यूज मिलेंगी, आपको 8 या 9 नहीं मिलेगा। इससे आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ग्रुपिंग होती है वो 4 नंबर की ग्रुपिंग होती है। कौन कौन सी, जैसे आपको देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, ये 4 की ग्रुपिंग होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप की ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम 0 इधर देखते हैं, इसको देखिए ये 0 ये तो आपके सेम रहेंगे। 9 के बाद जो ये नंबर होता है, इसको फिर हम A B C D E और ये जो 15 होता है इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, मतलब ये 4 ग्रुप में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है ये कि जो आपका ये होता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो आपका 16 होता है और 0 to लेकर 15 तक होता है, या 0 to लेकर F तक होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो ग्रुपिंग होती है, ये 4 जो ग्रुप मतलब 4 नंबर्स का एक ग्रुप होता है, उसमें चेंज होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको B6A, ठीक है 16, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में, क्या होगा। तो आपको देखिए इसमें देखिए B क्या है, B11, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1011 हो गया। अगर 6 की बात कर लें तो ये हो गया 0110 हो गया। और अगर A की बात कर लें तो ये हो गया आपका 1010 हो गया। तो ये देखिए कितना ईजिली हमने इसको बाइनरी में चेंज कर दिया, और ये आपका क्या है, ये राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज़ बाइनरी में दी हुई है, ठीक है, और उसको आपको किस में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपको ये जो रूल है इसको यूज़ करना होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको याद रखनी है। एक क्या होता है आपको बताना होना चाहिए, जो बिट क्या होती है, ये आपकी जो मेमोरी होती है, ठीक है। क्या है, मेमोरी की क्या होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, बिट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी, बिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मतलब 4 मतलब 4 बिट्स बराबर क्या होता है, आपको ये याद रखना है, 1 निबल होता है। 4 बिट्स बराबर आपका क्या होता है, 1 निबल होता है। और 8 बिट्स बराबर आपका क्या होता है, आपका 1 बाइट होता है, ठीक है। और 424 बाइट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। और अगर 1024 किलो बाइट कितना होगा आपका, 1 मेगा बाइट होता है। और आपका 1024 MB बराबर कितना होगा आपका, 1 गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है आपका, 1 TB टेराबाइट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार पूछा गया कि आपका मतलब एक 1020 KB कितना होता है, तो ये 1 MB के बराबर होता है। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। और पूछा है कि एक निबल बराबर कितने बिट होता है, ठीक है। तो आपको बताना याद रखना है कि वो 4 बिट्स के होता है। और
आपका 1 बाइट बराबर कितना होता है, ये आपका 8 बिट्स के होता है। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर के कुछ कोड आते हैं, ठीक है, ये कोड भी आपको याद रख लीजिए, ये भी पूछे गए हैं। 3 कोड होते हैं, एक आपका होता है BCD कोड होता है, इसका फुल फॉर्म है आपका बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने, सॉरी 3, इनको 4 डिजिट से, कितने, 4 डिजिट से क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, BCD होता है बाइनरी कोड डेसिमल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, और इसे किससे 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 कौन कौन सी डिजिट हो गई आपकी, ये हो गई आपके 0 0 0, ये 4 हो गई, ठीक है। ये इस टाइप से जो भी कोड होते हैं ये आपके BCD कोड होते हैं। कौन से होते हैं, BCD कोड होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके BCD कोड है। एग्जाम में क्या होता है, BCD कोड से चेंज करने को बोल देता है कि ये नंबर है, इसको BCD कोड में चेंज करिए। इसके बाद एक कोड आता है आपका ASCII कोड, ठीक है। ASCII कोड का क्या है, इसका आपका एग्जाम में क्या होगा, फुल फॉर्म पूछा गया है और बोला गया है ये कितने बिट्स के बराबर होता है। ये 2 चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इनका अगर ASCII का फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, 7 बिट्स का होता है। किसका होगा, 7 बिट्स का होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है ABCDIC, ये होता है, ठीक है। ये कितने बिट का होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो क्या है, देखो एक्सटर्नल है, ये याद रखना है, यहाँ क्या है, ये आपका एक्सटेंडेड है, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल या एक्सटेंडेड कुछ भी हो सकता है, तो वो याद रखना है। ये क्या है आपका एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। और ये कितने बिट्स का होता है, ये आपका 8 बिट्स का होता है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो ASCII होता है ये कितने, ये 7 बिट्स का है, और जो ये EBCDIC है ये आपका 8 बिट्स का है। ये आपको बेसिक अंतर याद रखना है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद कुछ कोड्स आते हैं, वो मैं आपको मतलब कुछ गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, वो आप देख लीजिए, उनका जो डायग्राम है वो देख लीजिए। लॉजिक गेट की बात करें तो ये 3 टाइप के आपके होते हैं। एक आपका होता है एंड गेट, ठीक है, एक होता है आपका और गेट, और एक होता है आपका नॉट गेट, ठीक है। ये 3 टाइप के गेट होते हैं। अगर हम एंड गेट की बात कर लेते हैं तो ये किस शेप में बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको फिगर दे दिया है, पूछा ये कौन सा गेट है, तो जो इस टाइप का बनता है, A और B और C ये होता है। ये आपका क्या देखिए यहाँ D टाइप का दिख रहा है, D मतलब क्या है आपका एंड गेट हो गया। जबकि जो आपका और गेट होता है वो आपका इस टाइप में दिखता है, कैसे, इस टाइप में बना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस टाइप में ट्रेंगल टाइप में बना होगा तो ये क्या होता है आपका नॉट गेट हो जाता है। इसकी ये पूछा गया है कि ये किस टाइप में रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा इसका रिजल्ट होता है ये आपका कैसा होगा, मल्टीप्लाई में होगा। जबकि और गेट में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका एडिशन, मतलब क्या होगा, प्लस में आएगा, मतलब जो A और B आएगा उसका जो रिजल्टेंट है वो आपका मतलब प्लस हो जाएगा। जबकि एंड गेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि आपका जो एंड गेट होता है ये आपका क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, जो A है वो बदल के B आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ के बारे में। और एक चीज़ और पूछा गया है कि पेपर में कि जो
यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? ये आपके दो यूनिवर्सल गेट हैं, एक आपका हो गया नैंड गेट, ये क्या है आपका यूनिवर्सल गेट है, और एक आपका नॉर, ये यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? यूनिवर्सल गेट है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम में के रिलेटेड तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।